और इसके बाद चीख पुकार वहां पर मच गई। हादसा जिस तरीके से हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मची, कई लोगों की जान चली गई है। 116 का यह आंकड़ा है जो प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। अस्पताल के बाहर शव गिने जा रहे हैं। 22 आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मैनपुरी आश्रम में भी छापा मारा गया है क्योंकि बाबा को ढूंढा जा रहा है। यूपी के हाथरस जनपद में सिकंदरा राव थाना अंतर्गत फुलरई मुलगगड़ी के एक खेत में साकार हरि बाबा का एक दिवसीय सत्संग यहां पर चल रहा था, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और यहां पर बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष भी पहुंचे थे प्रवचन सुनने के लिए। लगभग 1:45 बजे सत्संग खत्म हुआ। बाबा के अनुयायी बाहर सड़क की ओर जाने लगे। ये कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 की संख्या में अनुयायियों को सेवादारों ने जहां थे वहीं रोक लिया, यानी कि उनको बाहर नहीं जाने दिया। सेवादारों ने साकार हरि बाबा के काफिले को वहां से निकाला और उतनी देर तक वहां पर अनुयायी गर्मी और उमस में खड़े रहे। बाबा के काफिले के जाने के बाद जैसे ही सेवादारों ने अनुयायियों को जाने के लिए कहा, वहां पर भगदड़ की स्थिति मच गई। जानकारी के अनुसार गर्मी, उमस और भीड़ में दम घुटने से अनुयायी वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। और ये भी कहा जा रहा है कि हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने और घायल होने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। साथ ही बच्चों के भी हताहत होने की जानकारी मिल रही है। हादसे के बाद से घायलों को सीएचसी और एटा की ओर से एम्बुलेंस उपचार के लिए भेजा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हादसे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। इमरजेंसी से लेकर पोस्टमार्टम हाउस में स्टाफ को तैनात करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिले के अलग अलग स्थानों से एम्बुलेंस को घटनास्थल के लिए भेजा गया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से आज हर एक न्यूज़पेपर में सबसे फ्रंट पेज पर यही खबर छपी है और जो तस्वीर छपी है उसमें रोते बिलखते लोग आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि 1954 के बाद इलाहाबाद महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐसा हादसा जिसमें भगदड़ मचने से लोगों की जान गई है। और देखिए, ये आस्था का सत्संग मौत के सत्संग में तब्दील हो गया, जहां पर 116 लोग अपनी जान गंवा देते हैं अब तक के आंकड़ों के अनुसार। हालांकि जितने घायल लोग हुए हैं उसकी जो डेटा है, उसकी जो संख्या है वो अभी तक सामने नहीं रखी गई है। और बड़ी बात यह कि जानकारी अखबारों में ये भी दी गई है कि मृतकों में 7 बच्चे और 100 से ज्यादा महिलाएं थी। यानी कि जो 116 लोग जिनकी मौत हुई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसमें 7 बच्चे शामिल थे और 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल थी। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीड़ आपको नजर आ रही होगी। लोगों को पता भी नहीं था कि जब वो सत्संग में जाएंगे, भगवान के भजन गाने के लिए जाएंगे और उसके बाद इस तरीके से वहां पर भगदड़ मच जाएगी। जो घटनास्थल थी उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर एक तरफ लोगों के द्वारा, क्योंकि चश्मदीद वहां पर थे, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि पानी था, कीचड़ था और खेती हो रही थी, लोग उस तरफ भी भागे। लेकिन क्योंकि जो निकास था वो बहुत छोटा था, उसके छोटे होने की वजह से, भगदड़ मचने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री ने बोला है कि दोषी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। उनके द्वारा यूपी कैबिनेट से 2 मंत्रियों को भी घटनास्थल पर भेजा गया और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद आज घटनास्थल पर पहुंच के मुलाकात करेंगे घायलों के साथ में, घटनास्थल पर जायजा भी लेते हुए नजर आएंगे। हृदय विदारक ये पूरा हादसा रहा और बड़ी बात यह कि फिलहाल एक्शन की मांग यहां पर सीधे तौर पर की जा रही है। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी, हाथरस हादसे में 150 लोग तड़प रहे थे। एक डॉक्टर था। घायलों के परिजन बोले हैं कि जब लाए गए उनकी सांसें चल रही थी, इलाज नहीं मिलने से मौत हुई है। 2 घंटे हो गए, जो जिंदा है वो भी मार दिए जाएंगे। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है और ना ही कोई ड्रिप लगाने वाले हैं। हम लोग खींच कर लोगों को ले आए, उनकी सांसें चल रही थी। यानी कि कई लोगों की जान इसलिए भी गई है क्योंकि उन्हें उचित समय पे चिकित्सा नहीं मिला। और इसीलिए देखिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जब आप इतने बड़े स्तर पर किसी आयोजन को करते हैं, किसी सत्संग को करते हैं, तो वहां पर डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और सब चीजें, व्यवस्थाएं पर्याप्त होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब ये घटना होती है, जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है, तो वहां पर व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं होती क्योंकि अचानक से इतने सारे लोग पहुंच जाते हैं। और कई लोग इसलिए मर गए हैं, लोगों का यह कहना है, जो चश्मदीद है वहां पर, क्योंकि उन्हें उचित समय पर चिकित्सा नहीं मिला। प्रिया, दर्द, दहशत और अथाह पीड़ा जो कि वहां पर इस वक्त लोग महसूस कर रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी को भी झकझोर कर रख देंगी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में बेहद ज़्यादा गंभीर है। हालांकि सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। वहां पर इस वक्त यूपी सरकार के 3 मंत्री मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, और कहा जा रहा है कि जो लोग इस वक्त घायल हैं, न केवल वहां पर जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, बल्कि आसपास के जिलों में भी उनको भेजा गया है। उनकी कंडीशन को देखते हुए अस्पताल पूरी तरीके से अलर्ट पर है, लेकिन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है।